सो हाय एंड हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझेंगे एन क्वींस प्रॉब्लम को। एन क्वींस एक बैक ट्रैकिंग बेस्ड प्रॉब्लम है। बैक ट्रैकिंग बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम्स एक पार्ट डीएसए का जो कि डील करती हैं ऐसे प्रॉब्लम से जिसमें हम लोग को मतलब सारे पॉसिबिलिटीज बनानी होती है। तो इसको हम लोग एक हिसाब से एक ब्रूट फोर्स अप्रोच कहते हैं, रिकर्सिव ब्रूट फोर्स। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का सार होता है कि जैसे हम सारी पॉसिबिलिटीज देखेंगे और कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस करके जो आखिरी में हमको एंड रिजल्ट दे देगा जो कि हमको चाहिए, तो वो हमको एक्सेप्ट हो जाएगा, वरना जो नहीं दे रहे उन सबको हम हटा देंगे, पर चेक हम सब करेंगे। ठीक है। तो ये कुछ ऐसा ही होता है जैसे मान लीजिए आपके घर के आसपास आपने कोई पेड़ लगाया हो। ठीक है ना, और आप चाहते हो वो पेड़ बड़ा हो, पर आप खाद डाल रहे हो तो खाद आसपास में भी जा रहा है, तो उसके आसपास कुछ जंगली पेड़ भी होते हैं, वो भी बढ़ने लगते हैं। तो आप चाहते हो कि जंगली पेड़ कट जाए, पर जो हम लोग का अच्छा वाला पेड़ है वो बड़ा हो जाए। तो ऐसे ही कुछ जनरल अप्रोच हम लोग लगाते हैं बैक ट्रैकिंग के सवाल करने के लिए। और उनमें से एक सवाल है एन क्वींस, जो बहुत ही अच्छा सवाल है। और ये हमको हमको भी और काफ़ी मेरे दोस्तों को भी बहुत हेल्प किया है बैक ट्रैकिंग वाले क्वेश्चन को मतलब प्रेडिक्ट करने के लिए। कुछ ऐसा ही ये बैक ट्रैकिंग वाला सवाल लग रहा है ये वो। ठीक है। और मुझे चेस पसंद है, तो ये हमने बहुत पहले ही देखा था कि बहुत मज़ा आया था इसको देख के। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एन क्वींस को। सो एन क्वींस प्रॉब्लम हमसे कहना क्या चाहता है। एन क्वींस पूछ रहा है हमसे कि यार अगर तुम्हारे पास एन क्रॉस एन का चेस बोर्ड है, तो तुम उसमें एन क्वींस कैसे प्लेस करोगे भाई। अब कैसे प्लेस करोगे यार, हम बोलेंगे उठा के रख देंगे, क्या दिक्कत की बात है। लेकिन चेस के टर्म्स में क्वींस के कुछ मूवमेंट्स होते हैं। मतलब क्वीन के जो मूवमेंट है, मूव्स, वो कुछ ऐसे होते हैं कि वो आसपास वाले अपने जो भी लाइक ओपोनेंट वाली गुट्टियां हैं उनको कैंसिल कर दे कर दे। अब इस चीज़ का मतलब कुछ ऐसा है कि मतलब हमको अगर बोर्ड पे एन क्वींस प्लेस करनी है, तो हमको उन क्वींस को कुछ ऐसे प्लेस करना है ताकि वो एक दूसरे को कैंसिल ना करे। ठीक है, समझ गया। यार हमको मतलब चेस बोर्ड दिया, उसमें हमको इन क्वींस रखने हैं ताकि वो सारे क्वींस एक दूसरे को कैंसिल ना करें। हम्म। तो ये एक चीज़ काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ठीक है। तो अब जैसे कोई चेस नहीं खेलते हैं कुछ लोग, उनको लगेगा कि यार हमको पता नहीं कैंसिल के टर्म्स क्या है। तो यार कैंसिल के टर्म्स होते हैं, इसको मैं 3 केसेस से बताऊंगा। केस 1, केस 2 और केस 3। ठीक है। अब देखो क्वींस कैंसिल होती कैसे है। केस 1 में अगर मान लो तुम्हारे पास 2 क्वींस है, Q1 और Q2। अगर मैंने Q1 Q2 को सेम रो में प्लेस कर दिया, तो यार वो एक दूसरे को कैंसिल करती हैं ऐसे। समझ रहे हो।
ऐसे मान लो, या तो ऐसे मान लो, या तो ऐसे मान लो यार। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब दूसरा केस क्या है, अगर उनको सेम कॉलम में रख दिया भाई, ये भी दिक्कत की बात है भाई। देख लो Q1 Q2 जैसे ये हो गया, ये एक दूसरे को ऐसे कैंसिल कर देगी, ऐसे कैंसिल कर देगी, ऐसे या तो ऐसे कैंसिल कर देगी। ठीक है, एक केस होता है कि अगर वो डायगनली अपोजिट हो, कैंसिल Q2 Q1 कैंसिल, ये और मान लो कहाँ रख दे, यहाँ पे, तो भी कैंसिल। ये तीन केसेस में, एक डायगनल, ठीक है, एक सेम कॉलम और सेम रो, ऐसे कैंसिल हो सकती है। इसलिए क्वीन बहुत पावरफुल पीस होती है चेस में, तो कोई भी उसको कभी फूल्स मेट में मत गवा देना। ठीक है, चलो फिर देखते हैं। फूल्स मेट कह रहा हूँ मैं, मतलब कोई भी ट्रिक में उसको कभी गवा मत देना। इसे कहते हैं बहुत बेकार चीज़ होती है, क्योंकि उसके बाद फिर तुम गेम हार जाओगे मोस्टली, अगर तुम अच्छे प्लेयर नहीं हो तो। देखते हैं हम लोग कैसे एंड क्वीन की प्रॉब्लम्स को अप्रोच मारते हैं। पहले तो यार हम लोग देखते हैं कि ये क्यों है ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे पास एन क्रॉस एन का बोर्ड है, 4x4 स्टैंडर्ड। ठीक है, और हमारे पास 4 क्वींस है और हमको इनको प्लेस करना है, तो कैसे होगा। तो चलो मान लेते हैं ये रहा बोर्ड हमारा, सही लग रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने क्वीन 1 2 3 4, मान लो मैंने क्वीन 1 को यहाँ प्लेस कर दिया। ठीक है, अब मैं क्वीन 2 को कहाँ प्लेस करूँ। क्या मैं क्वीन 2 को यहाँ प्लेस कर सकता हूँ? नहीं, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ नहीं, ये भी कैंसिल हो जाएगा यार। क्या यहाँ कर सकता हूँ? नहीं यार, यह भी कैंसिल हो जाए। तो मेरे को क्वीन 2 को प्लेस कहाँ करना चाहिए? क्या मैं उसको यहाँ प्लेस कर दूँ? बोला हाँ यार चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब क्वीन 3 को कहाँ प्लेस करें? क्या मैं उसको यहाँ प्लेस कर सकता हूँ? नहीं, यहाँ तो प्लेस कर नहीं सकता। क्या यहाँ कर सकता हूँ? नहीं, ये इसको कैंसिल कर देगा क्वीन 2। ठीक है, क्या मैं इसको यहाँ प्लेस कर सकता हूँ या यहाँ? नहीं, यहाँ नहीं कर सकता। तो प्लेस कहाँ करें? क्या मैं इसको यहाँ प्लेस कर सकता हूँ? नहीं। क्या मैं इसको यहाँ प्लेस कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं। तो चलो मान लेता, मैं इसको यहाँ प्लेस कर देता हूँ। अब हमारे पास आता है क्वीन 4 को कहाँ प्लेस करें भाई। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या मैं क्वीन 4 को यहाँ प्लेस कर सकता हूँ? नहीं। यहाँ नहीं, यहाँ पे भी नहीं। तो क्या यहाँ? नहीं, यहाँ नहीं। तो हम लोग क्वीन 4 को प्लेस नहीं कर सकते। तो क्या ऐसा हर केस में होता है? शायद नहीं, शायद हम लोग की प्लेसमेंट गलत हुई हो। तो चलो कोई बात नहीं, एक और ट्राई देते हैं। अगर मान लो कि मैंने क्वीन को यहाँ प्लेस कर दिया, Q1 को, तो मैं Q2 को कहाँ प्लेस कर सकता हूँ? यहाँ कर नहीं सकता। क्या यहाँ कर सकता हूँ? नहीं। क्या यहाँ? नहीं। क्या यहाँ कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ यार, कर देते हैं। ठीक है, क्या मैं क्वीन 3 को अब कहाँ प्लेस करूँ भाई? क्या मैं उसको यहाँ प्लेस कर सकता हूँ? नहीं। क्या कर सकते हैं? हाँ, यहाँ कर सकता हूँ मैं। तो मैं क्वीन 3 को यहाँ प्लेस कर देता हूँ, उसको कोई कैंसिल नहीं कर रहा। ठीक है, अब मैं क्वीन 4 को कहाँ प्लेस करूँ? क्या मैं क्वीन 4 को यहाँ प्लेस कर सकता हूँ? नहीं। क्या मैं इसको यहाँ प्लेस कर सकता हूँ? नहीं, क्वीन 3 भी कैंसिल करे, Q1 भी कैंसिल कर रहा है। क्या मैं इसको यहाँ प्लेस कर सकता हूँ? हाँ यार कर सकता हूँ। ये तो बहुत बढ़िया हुआ, मैंने यहाँ पे चारों क्वींस प्लेस कर दी। तो ये डिपेंड करता है कि मैं सिलेक्शन कैसे बनाता हूँ। हम्म तो मतलब ऐसे तो यार बहुत सारे सिलेक्शन हो सकते हैं, क्या हमको सारे सिलेक्शन देखने पड़ेंगे? ये क्वेश्चन बनता है। तो चलो इस क्वेश्चन के डेप्थ में पहुंचते हैं। अगर मान लो हमने अभी तक क्या ऑब्जर्व किया कि हम अगर एक क्वीन रख दिए, तो जो हम नया क्वीन लेके आएंगे
हम उसको उस रो में नहीं रख सकते, बिल्कुल नहीं, ना उसी क्वीन के कॉलम में रख सकते हैं। जो कि सही बात है, ना उसके डायगोनल्स में, के डायगोनल्स में। तो क्या ये हमारे कुछ कंडीशंस को रिड्यूस कर देता है? हाँ, तो मैं, क्योंकि हमको वो कंडीशन के आगे चेक ही नहीं करना, नहीं करना, क्योंकि वो कभी तो हमको रिजल्ट देंगे ही नहीं, है ना। जो कि बढ़िया बात है। ये कुछ वैसा ही चीज़ है, जैसे मान लो हमने दिया क्या, जैसे मान लो पौधा दिया, पौधा क्यों देंगे, फर्टिलाइज़र दिया ताकि हमारा पौधा बड़ा हो, ठीक है ना। पर अगर उस फर्टिलाइज़र आसपास के पौधों पे बढ़ा तो वो भी बड़े हो जाएंगे, जो हमको बाद में काटना ही है। तो क्यों ना मैं उसी पौधे को देता रहूं जो हमको ज़रूरी है। सेम चीज़, मैंने उस पौधे को पैदा होने से पहले ही काट दिया, जो कि एक बहुत दिमाग वाली चीज़ है, बस दिमाग वाली नहीं, काफ़ी कॉमन चीज़ है, ठीक है ना। और कुछ यही चीज़ हम इसमें लगाएंगे भी। अब जैसे मान लो ये रहा हमारे पास बोर्ड, ठीक है। सो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज़ है। पहली, मैं मान लेता हूँ मैं कॉल वन के सारे रोज पे Q1 को सेट करके देख लेता हूँ यार, सबसे पहले तो। ठीक है ना, तो वो सेट कैसे होंगी, जैसे Q1 यहाँ पे सेट हो गया, फिर यहाँ हो गया, या तो मैं इसको यहाँ कर दूँ, या तो मैं इसको यहाँ कर दूँ, ठीक है। अगर इस वाले को मैं देखूँ आगे फर्दर, जो कि है हमारा टेबल वन। अब टेबल वन को अगर मैं फर्दर तोड़ूँ, तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बनेगी। बहुत बेकार बन रहा है ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हमने Q1 को यहाँ प्लेस किया था। अब Q1 हम लोग का क्योंकि प्लेस हो चुका है, तो हमारे पास Q2 प्लेस करना है। अब मैं Q2 को कहाँ प्लेस करूँ, क्या मैं उसको यहाँ प्लेस कर सकता हूँ अगले कॉलम में, क्योंकि हम लोग पहले वाले कॉलम में तो फिक्स कर ही नहीं सकते। तो क्या मैं इसको यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, नहीं, ये सेम रो हो जाएगा, तो बकवास है ये चीज़। तो क्या मैं इसको यहाँ प्लेस कर सकता हूँ अगले कॉलम की दूसरे रो में, तो कहेगा नहीं, ये भी इसको कैंसिल कर देगा। क्या मैं उसको अगले कॉलम के तीसरे वाले रो में कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ, मैं Q2 को यहाँ रख दूंगा। क्या मैं Q2 को अगले वाले कॉलम के लास्ट रो में कर सकता हूँ, बिल्कुल, ये भी चलेगा। तो बोला चलो ठीक है, फिर तो मेरे पास दो कंडीशन रही जिन्हीं को हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये दो तो, जैसे जो टेबल ये वाला है, ये वाला है, ये तो कभी हमको फुलफिल करेंगी नहीं, ठीक है ना। तो हमको देखना कौन सा है, ये वाला टेबल और ये वाला टेबल। सो हम लोग क्या करते हैं कि इस T2 वाले टेबल को देख लेते हैं पहले, जैसे T1 के दूसरे वाले टेबल को। तो ठीक है, T1 के दूसरे वाले टेबल को देखते हैं। Q1 और यहाँ रखा था हम लोगों ने Q2। अब हमको प्लेस करना है Q3 को। अब Q3 ये दोनों कॉलम में तो आएगा नहीं, तो वो आएगा इसी वाले कॉलम पे, ठीक है। इस वाले कॉलम के हमको चारों रोज में देखना है कि Q3 को कहाँ प्लेस कर सकते हैं। क्या मैं Q3 को यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, नहीं। क्या मैं इसको यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, नहीं। क्या मैं इसको यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, नहीं। क्या मैं इसको यहाँ प्लेस कर सकता हूँ, नहीं। तो इसके कारण जो चार पॉसिबिलिटी जनरेट होती,
वो तो सारी बकवास है, क्योंकि ये हमको कभी रिजल्ट देंगे नहीं। तो यहाँ से फर्दर हम T1 2 वाले टेबल को भी आगे नहीं बढ़ाएंगे, कहेंगे यार हटाओ, क्यों ही जाना। अब हमारे पास आता है T13 वाला टेबल, ठीक है, जो कि मैंने इस वाले टेबल को दिया था ना। ठीक है, अब T13 वाला टेबल अगर हम समझे, तो मैंने Q1 को यहाँ रखा था, Q2 को यहाँ रखा था। अब Q3 को रखना, क्या मैं Q3 को यहाँ रख सकता हूँ? नहीं। क्या मैं Q3 को यहाँ रख सकता हूँ? हाँ, बहुत सही। तो ये हमको एक पॉसिबल वो दिया चॉइस कि मैं यहाँ रख सकता हूँ। अब इस ये वाले टेबल को हमको फर्दर एनालाइज करना है, ठीक है ना। तो इसको मैं रख देता हूँ 2131 टेबल का नाम, और इसको मैं फर्दर देखता हूँ, है ना। क्योंकि ये वाला टेबल अगर यहाँ पे रख के जो बनता वो तो हमें कभी रिजल्ट देता है नहीं, तो वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम लोग अगले वाले में जाते हैं। तो हम लोग ने इसको Q1 को यहाँ प्लेस किया था, Q2 को यहाँ प्लेस किया था, और Q3 को यहाँ प्लेस किया था, और हमको अब प्लेस करना है Q4 को। सो Q4 कहाँ प्लेस हो सकता है? क्या वो यहाँ हो सकता है? यहाँ हो सकता है। क्या वो यहाँ हो सकता है? नहीं। क्या वो यहाँ हो सकता है? नहीं। तो Q4 के लिए तो यार कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ना कोई फर्दर ट्री बनेगी। तो हम इसको ऐसे कर नहीं सकते। तो हम एकदम पीछे चलते हैं, जो कि है यहाँ पे, जहाँ पे मैंने T1 बनाया था पहली बार। तो ये वाला जो हम लोग का था टेबल, ये तो हमको फर्दर कोई अच्छा रिजल्ट देगा नहीं, मतलब ये आगे जाके कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग ने इसके लिए पॉसिबिलिटी देख ली है। क्या मैं इसके लिए पॉसिबिलिटी देखनी चाहिए Q2 के लिए? हाँ, तो चलो Q2 वाले के लिए, Q2 कह रहा हूँ, T2 वाले के लिए देख लेते हैं, है ना। सो लेट्स टेक टेबल T2। अब T2 में हमने Q1 को यहाँ रखा था, अब Q2 की बारी। सो मैं Q2 को और कहाँ कहाँ रख सकता हूँ? तो क्या मैं Q2 को यहाँ रख सकता हूँ? यहाँ पे तो नहीं, डायगनली उड़ा देगा। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। तो क्या मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ? हाँ यार, रख सकते हैं। तो बढ़िया है। तो हमने इस वाले को यहाँ नहीं देखते, जैसे मान लेते Q2 को मैंने यहाँ रखा था, तो ये वाली कंडीशन नहीं। क्या मैं Q1 को Q2 यहाँ रख सकता हूँ? ये वाली कंडीशन भी नहीं। क्या मैं Q2 को यहाँ पे रख सकता हूँ? ये वाली कंडीशन भी नहीं। और क्या मैं Q2 को यहाँ रख सकता हूँ? तो हाँ, ये वाला कर सकते हैं। तो हम इसको नाम देते T21, क्योंकि ये वाला टेबल हमारे लिए फेवरेबल है। अब T21 के हमको कंडीशन देखने हैं सारे। तो मान लेते हैं पहली बार कि मेरा Q1 यहाँ पे है, ठीक है, Q2 यहाँ पे है, और मान लेते हैं अब हमको प्लेस करना है Q3 को। तो हम Q3 को कहाँ प्लेस करें? क्या मैं इसको यहाँ रख सकता हूँ? हाँ, इसको कोई कैंसिल नहीं करेगा। तो बाकी में तो हमको बढ़िया मिल ही गया। दूसरे में भी चेक कर लेते हैं। क्या मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ? नहीं, Q1 कैंसिल कर देगा। क्या मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ? नहीं, Q2 कैंसिल कर देगा भाई, जो कि गड़बड़ है। और मैं इसको लास्ट रो पे तो रख भी नहीं सकता, यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे Q2 पहले से ही है ना। सो हमको एक ये फेवरेबल मिला।
तो हम इसको दे देते T211 टेबल का नाम। अब T211 टेबल को हम देखते हैं। सो T211 में आपको हमको प्लेस करना है Q4 को। अब Q1 यहाँ था, Q2 यहाँ था, Q3 यहाँ था, अब Q4 को प्लेस करना है। अब Q4 हम लोग कहाँ जा सकता है? अब मैं इसके लिए फर्दर टेबल्स बना तो नहीं बना सकता हूँ, पर क्यों ही बनाना, मैं तुमको ऐसे ही समझा दूंगा। एक केस में होगा कि मैं Q4 को यहाँ रखूँ, जो कि फेवरेबल नहीं है क्योंकि Q3 इसको कैंसिल कर देगा। तो क्या मैं इसको यहाँ रखूँ? नहीं, Q1 कैंसिल कर देगा। क्या मैं इसको यहाँ रखूँ? हाँ भाई, इसको कोई कैंसिल नहीं करेगा। तो यार, क्या हमको मिल गया? मैं Q4 को यहाँ रखता तो Q2 कैंसिल कर देता, तो ये हमारे लिए फेवरेबल पोजीशन है। तो हमको यहाँ पे मिल गई जीत। जीत कैसे लिखेंगे? जीत, है ना, क्योंकि हम लोगों ने चारों क्वींस को प्लेस कर दिया। इससे हम लोग ने क्या सीखा? हमको हर बार चॉइसेस बनानी है और चेक करना है क्या मेरी ये चॉइस बढ़िया है, सही, फेवरेबल। अगर नहीं तो यार, वहाँ जो हमने क्वीन रखी थी वो फेवरेबल नहीं है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे क्वीन रखी, जैसे मतलब कोई भी पोजीशन हो, देखो हम बना ही लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे मान लो यहाँ मैंने क्वीन रखी, यहाँ कहीं पे कोई क्वीन थी और इसने बोला कि नहीं, मैं फेवरेबल नहीं हूँ, तो हम लोग क्या करेंगे? इस क्वीन को ऑब्वियसली बोर्ड से हटा देंगे और इसके लिए फिर नई जगह ढूंढेंगे। पर हम लोग को जो चीज़ देखने, क्या हम उसी जगह फिर रख देंगे? रखेंगे? तो नहीं। तो कायदे से हमें वो जगह ध्यान रखनी है। ध्यान रखनी है कि मतलब उस वाले जगह पे तो नहीं रखे जहाँ पे हमको रिजल्ट नहीं मिला था। नहीं मिला। अगर ऐसा हो गया तो मान लो मैं फिर से उसी जगह पे रख दिया, ठीक है ना, उसी जगह, और मेरे पास सारे रिजल्ट वैसे ही आ जाएंगे। गलत पर दोबारा। और अगर मैं उसको बार बार वहां रखता गया तो ये एक इन्फिनिट साइकिल बन जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। अगर मैं चीज़ को समझाऊं कायदे से, तो जैसे मान लो ये क्वीन टू मुझे यहाँ पे कभी फेवरेबल ऑप्शन दिया ही नहीं। अब मैं अगर मैं क्वीन टू को हटाया, अगर और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कहाँ कहाँ रख सकता हूँ और मैंने फिर से इसको यहीं पे रख दिया, तो फिर तो मेरे ये साइकिल रिपीट हो गई, जो कि गलत है। और ये इन्फिनिट में चल जाएगा, जो कि और गलत है ना। इसके लिए क्या करेंगे? हमको पता होना चाहिए कि हम Q2 को यहाँ पे तो कभी नहीं रखेंगे, समझे? अब अगर चलो मैंने इसको आगे देखते हैं हम लोग, जैसे मान लो Q1 यहाँ था, Q2 यहाँ था, मैंने यहाँ इसको रखा, ठीक है, और इसने मुझको नहीं दिया रिजल्ट। अब मेरे अनुसार मैं इसको हटा दूंगा और मैं दूसरे चॉइसेस ढूंढूंगा जो कि इसी रो में है ना।
अब जो चॉइसेस हमको कभी दी ही नहीं थी, जैसे ये वाला पोजीशन, ये वाला पोजीशन, मैं इसको अगर वहाँ रख दिया तो ये वापस दे देगा सेम चीज़। ठीक है, मैं वहाँ नहीं रखता हूँ। पर अगर मान लो यहाँ Q1 भी ना होता, बोर्ड खाली होता, और मैं इसको अभी भी मान रहा हूँ कि यहाँ रखना ही नहीं है, ठीक है ना। पर जैसे अगर मान लो मेरा फर्दर जाके भी कुछ नहीं मिला और ये पूरा बोर्ड खाली था, है ना, या तो मान लो मैं यहाँ से ही सब कुछ पीछे चला गया, बिल्कुल पीछे, आगे गया ही नहीं, ठीक है, और बोर्ड खाली था। अब मैं जैसे मान लो Q1 के लिए कोई दूसरा लेके आया पोजीशन बिल्कुल नए बोर्ड पे, है ना, और मैंने बोला Q1 को मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं फिर मान लो या Q1 को फोर्थ वाले पे रखता हूँ, अगर मैं फिर Q2 को रखना चाहूँगा तो मैं मान रहा था कि ये वाली पोजीशन मेरे लिए फेवरेबल नहीं है और ये दूसरी वाली नहीं है। तो अगर मैं मान लेता हूँ Q1 और Q2 को मैं यहाँ दोनों में नहीं रखा क्योंकि मैं मान रहा था इसको मैं अभी भी अनफेवरेबल बोल रहा हूँ, तो मैं इनको कभी यहाँ पे रखूँगा नहीं। पर अगर मान लो इस पोजीशन के लिए मेरे पास Q2 एक रिजल्ट दे रहा होता यहाँ पे रखने पे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे वो कैंसिल नहीं कर रहा है, वो वाले केस में था जब Q1 यहाँ पे था। समझ रहे हो? अगर मैं मान लो कि अगर ये एक ट्री है तो Q1 वाला ये है, Q2 वाला ये है ना, मान लो ये टेस्ट 1 टेस्ट 2, समझे ना। इस वाले ट्री के लिए केस 1 वाले के लिए मेरी जो Q1 वाली पोजीशन थी वो Q2 के लिए फेवरेबल नहीं थी, इस वाले के लिए, दूसरे वाले पोजीशन के लिए। पर अब जो नया मैं बनाया हूँ ट्री, वो मैंने Q1 की पोजीशन ऐसे रखी है जो Q2 के लिए फेवरेबल है। पर अगर मैं उसको पहले से ही मान लूँ नहीं है फेवरेबल, तो मैं कभी उस चीज़ को रखूँगा नहीं और वहाँ से पाथ एक्सप्लोर नहीं होंगे। हाँ, तो हमको जब मैं अल्टीमेट पेरेंट वाले चीज़ को, मतलब जो एकदम सबसे टॉप वाला पोजीशन मैंने कभी किया था, अगर मैं उसको चेंज करता हूँ तो मैंने इसके लिए जो जो चेंजेस माने थे उसको वो मुझे भूलना पड़ेगा। समझे? अब इस चीज़ को मानो कि जैसे तुम्हारा कोई दोस्त था, है ना, और तुम उसके दोस्त थे। अब क्योंकि वो दोस्त गरीब था, तुम कभी समोसे खा नहीं पाते थे, ठीक है। और मान लो अगर कभी ऐसा हुआ कि अब यार वो गरीब ही है तो मैं समोसा तो कभी खा नहीं सकता, ठीक है ना, तो मैं वो वाली दुकान पे जाऊंगा ही नहीं जहाँ पे समोसा मिलता हो, ठीक है ना, अगर मैं उस गरीब दोस्त के साथ गया। पर अगर मान लो वो दोस्त कभी अमीर हो गया, तो मेरे पास चॉइस है कि मैं समोसा खाऊं। पर क्योंकि मैं अलग मेमोरी से सोच रहा हूँ और मुझे लगता वो दोस्त अभी भी गरीब है, तो मैं उस समोसे वाली दुकान पे जाऊंगा नहीं। पर जबकि वो दोस्त अमीर हो चुका है, तो इसका मतलब है कि हमारे प्रीवियस वाला जो भी केस था उस पे डिपेंड करता है कि हम ये वाले चेंजेस जो किए हैं वो याद रखें या भूले, ठीक है। और मान लो अगर हमारे दोस्त में कोई चेंजेस हुई उसके जॉब लगने के बाद, हम ऑब्वियस सी बात है जो पिछला वाला सिनेरियो था वो भूल जाते हैं और बोलते भाई अब तो तू अमीर है, अब तो खिलाएगा ही, है ना। तो सेम चीज़ है इसके साथ भी। और इसी चीज़ को हम लोग एक तरीके से कह लेते हैं कि हम लोग एक विजिटेड या अनविजिटेड वाली चीज़, ठीक है। अगर मैं इस वाले पोजीशन विजिट कर चुका हूँ, मैंने उसके लिए सारे पाथ एक्सप्लोर कर लिए हैं, तो मैं जब उसके पहले वाले पोजीशन पे जाऊँ जो उससे पहले कभी था मेरे पास, तो वहाँ पे कोई चेंजेस करूँ तो मेरे जो उस वाले पोजीशन के लिए जो उसका पेरेंट था और जो नया पेरेंट मैंने बना दिया उसके लिए मुझको मेरे प्रीवियस वाले सारे केसेस भूलने पड़ेंगे, भूलने पड़ेंगे। ये दोस्त वाले एग्जांपल से ज़्यादा चीज़ समझ में आती है, ठीक है। तो ठीक है, ये चीज़ हम लोग समझ गए। हाँ, तो अगर हम सारे चीज़ को देखें कायदे से, तो हमको कुछ प्रोसेस में ये वाले क्वीन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमको करनी है वो है कि हर कॉलम के हर रो में हमको
अपनी क्वीन प्लेस करके देखनी है, ठीक है ना, कि वो फेवरेबल है कि नहीं, ठीक है। और अगर फेवरेबल हुई तो मैं उसके सब पार्ट के लिए रिकर्सिव कॉल डाल दूंगा। जैसे मान लो मैंने क्वीन वन को यहाँ प्लेस कर दिया, तो मैं अब हमारे पास सॉल्व करने के लिए बस ये वाला पार्ट है। अब ये यहाँ और इसके लिए Q2 है, क्वीन टू को प्लेस करना है, तो अब मैं इसको एक छोटा दूसरा पार्ट मान के इसको फर्दर सॉल्व करूंगा और यहाँ से जो आंसर आएगा मैं इसमें इसको कंबाइन कर दूंगा, ठीक है। और हम लोग की याद रखने वाली चीज, एक केस के लिए जैसे मैं Q1 यहाँ रखा हूँ और Q2 यहाँ रखा हूँ और ये मुझको फेवरेबल रिजल्ट नहीं दिया, तो मैं फर्दर फर्दर Q1 के इस करंट पोजीशन के लिए ये वाले Q2 के पोजीशन को मार्क कर दूंगा और इसके अलावा सारे पोजीशन Q2 के चेक करूंगा, ठीक है। अगर सब हो गया तो ठीक, वरना मुझे Q1 को भी हटाना पड़ेगा और इसके लिए Q2 के जो विजिटेड वाले थे उनको अनविजिट कर देंगे, क्योंकि अब जो भी Q1 का नया पोजीशन होगा उस पे Q2 के नए पोजीशन डिपेंड करेंगे, ठीक है। ये एक चीज हो गई हम लोग की। अब जब हम लोग का पूरा सारी चीजें सेटिस्फाई हो जाएगी तो एट द एंड हमको अपना चेस बोर्ड में n क्वींस प्लेस होके मिल जाएंगी, ओके, मिल जाएंगी। बढ़िया है, बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है। सो कुछ हम लोग का जो होगा है, दो फंक्शन में मान लेते हैं हम लोग अपना काम करेंगे। एक है सेफ, जो कि देखेगा क्या ये प्लेसमेंट ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें हम क्या चेक करेंगे कि जो भी पोजीशन आई जे, ठीक है ना, तो जे जैसे मान लो हम लोग का कॉलम है ना, और आई रो है, तो हम चेक कर लेंगे क्या उसके कॉलम में कोई भी क्वीन तो पहले से नहीं प्लेस है, ऐसे तो नहीं। मतलब अगर वो जे कॉलम के आयत पोजीशन पे है, मतलब आयत रो पे, तो उससे पहले वाले रोज पे कोई क्वीन नहीं होनी चाहिए। और सेम चीज़ हमारे कॉलम्स के लिए भी है कि अगर मान लो हम लोग का जे कॉलम है, जेथ रो है, तो उसके, हाँ ठीक है, मान लो जेथ रो है तो उसके कोई भी
ith कॉलम पे क्वीन ना हो, ठीक है। अब एक और चीज़ हम लोग को देखना है डायगोनल, है ना, जो कि एक यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। नीचे वालों के लिए सेम चीज़ हो जाएगी तो इसलिए नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या देखें, जैसे ये आई और जे है, तो ये वाला जो डायगोनल है वो इससे आईथ रो पहले आया है, ठीक है, और जेथ कॉलम पीछे है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये इससे आई माइनस माइनस और जे माइनस माइनस पोजीशन पे है, ठीक है। और ये वाला जो डायगोनली पोजीशन एलिमेंट है वो इससे आई आई मतलब रो वाइज ही ना, नहीं कॉलम वाइज इससे आगे है, और इससे वो रो वाइज पीछे है। तो इसका मतलब आई माइनस माइनस हुआ और जे प्लस प्लस, मतलब समझ रहे हो ना, कि जैसे ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम, तो ये इससे कॉलम वाइज तो आगे है पर रो वाइज पीछे है, मतलब ये वाला रो इससे पहले आता है, समझे। और ये वाला जो एलिमेंट है वो इससे रो में पहले आता है और कॉलम में भी पीछे, ठीक है। तो इससे हमको पता चल गया कि यार हम लोग डायगोनल वाले भी चेक कर लेंगे कि हम लोग को वहाँ पे क्वीन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस सेफ हमको रो वाले देखने हैं, कॉलम वाले और डायगोनल वाले, ठीक है। अब रो वाला चेक करना काफ़ी हद तक ज़रूरी नहीं, क्योंकि हम लोग हर मान रहे हैं कि हर रो में हम लोग चेक कर रहे हैं, हर रो में रख रहे हैं, और हम लोग वो वाला रो रिपीट नहीं कर रहे हैं जहाँ पहले क्वीन रख दी है, ठीक है ना। फिर भी मैं उसको लिखूंगा ताकि ब्रॉडर माइंडसेट में चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है कि प्लेसमेंट कैसे करें, ठीक है। तो इसके लिए पहले चेक करेंगे क्या हमारा पोजीशन सेफ है, ठीक है यार, इस सेफ है तो बढ़िया बात है। तो इसमें क्या करें, हम इस वाले को पोजीशन में रख देते हैं क्वीन। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके सबसेट के लिए चला देंगे, मतलब सब प्रॉब्लम के लिए मैंने यहाँ पे तो क्वीन रख दी। अब बाकी अगले रो के लिए, रो प्लस वन के लिए, ये इस सेफ वाला वापस से सॉरी प्लेसमेंट वाला मेथड फिर चला दो, ठीक है। और अगर ये हो गया तो यार ट्रू दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। और अगर नहीं हुआ, जैसे मान लो कि ये ऐसा प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो मुझे क्या करना है कि उस वाले के लिए, पिछले प्लेसमेंट के लिए सारे जो आगे वाले ऑपरेशन हुए थे उन सबको भूलना है। तो मतलब इस सेव में जो हमने क्वीन रखी थी उसको हटानी है ना, और फर्दर हम लोग को चलना है, चलना जो कि है अगले कॉलम में, है ना। और इस प्रोसेस से ये एन क्वीन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आओ चलो इसका सी में हम लोग कोड देख लेते हैं, क्योंकि सी में ही बेसिकली लिखने को आएगा पेपर्स में। और वैसे तो मैं सी प्लस प्लस करता हूँ, पर सी अगर आ गए तो सी प्लस प्लस पे कर ही लोगे, वेक्टर उसको और आसान बना देगा, ठीक है। तो चलो यार देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो फर्दर मैं इसके कोड में मूव करता हूँ, ठीक है। तो ये इसका सी में कोड है, हाँ। तो लेट्स देखते हैं क्या है इसका। ये मेन फंक्शन है ना। तो मेन फंक्शन पहले क्या कर रहा है, मेन फंक्शन हम लोग का यहाँ पे एन मान ले रहा है 4, ठीक है ना। अब एन हम यहाँ पे कुछ भी मान सकते हो, मैंने 4x4 लिया था तो इस वजह से 4x4, ठीक है ना। तो मैंने पहले मैट्रिक्स बना ली 0 0 0 0 0 0 0 0 0 की, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यार प्लेस करते हैं क्वीन को, ठीक है ना। अब क्वीन प्लेसमेंट हम लोग को देखना है कि यार हम लोग का ये चीज़ चलेगा कि नहीं, है ना। तो हम लोग क्वीन प्लेसमेंट करते हैं, तो क्वीन प्लेसमेंट वाला हम लोग का मेथड जो है कॉल हो जाएगा। अब क्वीन प्लेसमेंट हम लोग का बूलियन मेथड है, ठीक है, फंक्शन। अब
बूलियन किस लिए? क्योंकि ये हमको बताएगा कि आखिरी में हम लोग का पूरा काम हो गया कि नहीं हुआ। ठीक है, अब पहला चीज़ जो कि इसका बेस केस है, हाँ, तो वो बता रहा है कि अगर हम लोग का आई जो है, आई मतलब जो हम लोग रोज़ लेते चल रहे हैं कि पहले रो में एक क्वीन रखा, फिर मैंने दूसरे में रखा, तीसरे में रखा, फिर चौथे में रखा। ठीक है ना? अब जैसे मान लो 4x4 की अगर हम लोग की पूरी बोर्ड थी, अगर मैं उससे बाहर चला गया तो मतलब इसका मतलब है कि मैंने सारी क्वींस तब तक प्लेस कर दी है, मतलब हम लोग का काम हो गया, इसलिए वो ट्रू रिटर्न कर दे रहा है। ठीक है, बेस केस में। वरना आप दूसरी चीज़ देखते हैं, हम लोग का बेसिकली काम क्या कर रहा है, फॉर जे इज इक्वल टू जीरो, जे इज लेस देन कॉलम और जे प्लस प्लस। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि हम लोग कॉलम वाइज जा रहे हैं, है ना? और इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो क्यू है हम लोग का, हम लोग हर कॉलम में जाके, है ना, देख रहे हैं कि अगर जो हम लोग का क्यू है उसको मैं प्लेस करूँ या ना करूँ। ठीक है ना? अब ये चीज़ क्या है, अब जैसे ही ये कॉलम पे गए हम लोग, हाँ, अब जैसे मान लो हम लोग ने पहले कॉलम के पहले वाले पोजीशन पे क्यू को रखना है। ठीक है, तो हम लोग के लिए वो क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल टू जीरो मतलब जीरोथ कॉलम, है ना? और उसमें हम लोग को और आई भी हम लोग का ज़ीरो रहेगा पहले वाले में। ठीक है ना? क्योंकि पहले कॉलम में पहले रो में रखना है, तो आई ज़ीरो जे ज़ीरो। ठीक है, अब देखो ऐसी चीज़ के लिए हम लोग मान लेते हैं कि पहले हम लोग का कॉल होगा इफ़ सेफ, क्या मैं पहले वाले में इस चीज़ को रख सकता हूँ, पहले रो के पहले वाले में, मतलब आई ज़ीरो जे ज़ीरो पे क्या मैं क्वीन को रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें जाएगा। ठीक है, आई ज़ीरो जे ज़ीरो, ये वाले मेथड में बोर्ड के बाद आई ज़ीरो जे ज़ीरो। अब जब ये गया, इसने देखा क्या ये उससे पहले कोई उसके कॉलम में कोई फिट थी क्या तुम्हारी क्वीन, तो कहेगा नहीं, कोई बात नहीं। सेम चीज़ उसके रो के लिए, क्योंकि रो हम लोग मान रहे सब अलग करेंगे, तो इसलिए मैंने उस वाले लूप को लिखा नहीं, उसको लिख भी दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब डायगनली देखेंगे क्या उसके प्रीवियस वाला जो डायगनल हमने बताया था क्रॉस वाला, क्या वो हम लोग के क्वीन को कैंसिल कर रही है? तो कहेंगे नहीं यार, वो तो कैंसिल नहीं कर रही है। क्या उसके आगे वाला डायगनल वाला क्वीन इसको कैंसिल कर रहा है? नहीं, वहाँ पे भी कोई नहीं है। ठीक है, बोला चलो फिर तो हम लोग इसको परफॉर्म कर सकते हैं कि हाँ चलो ये सेफ़ है। अगर ये सेफ़ है तो हम लोग उस वाले पोजीशन में बोर्ड ज़ीरो 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 पे वन पे हम उस क्वीन को रख देंगे। ठीक है, और अब क्या करेंगे, अब हम लोग के पहले रो पे पहला क्वीन रख चुके हैं, तो हम लोग को देखना है अगले हम लोग के रो के लिए। ठीक है ना? क्योंकि हम लोग पहले रो में तो क्वीन सेट कर चुके हैं। मैं बोला चलो ठीक है, अगले रो के लिए देखेंगे हम लोग, और कॉलम हम लोग सेम ही रखना है क्योंकि मुझको पहले ज़ीरो पहले वाले कॉलम के लिए सारे रोज पे देख लेना। ठीक है ना? और उसके लिए सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर ट्रू हुआ तो अच्छी बात है यार, हम लोग को कोई दिक्कत की बात है नहीं। अगर नहीं हुआ तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस जो हमने यहाँ पे 0,0 पे क्वीन मानी थी Q1, उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, मैं बोला चलो यार यहाँ तो रख नहीं सकते। अब हम लोग के लिए दूसरा ऑपरेशन होगा कि मैं Q को किसी और वाले कॉलम पे रखूँ, जो हम लोग का ये वाला बाहर वाला लूप काम करेगा। ठीक है, और आखिरी में जब ये पूरा हो जाएगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, वरना फॉल्स करेगा। अगर फॉल्स रिटर्न किया तो मतलब मेरा वो कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करता नहीं, मैं वहाँ पे क्वीन रख नहीं सकता। ठीक है, तो अच्छी बात है, हम लोग देख लेते हैं इसको रन करा के कोड को। ठीक है, तो हम लोग के पास ये आउटपुट आ रहा है। ठीक है, मैं 2 बार रन करा लिया। ठीक है, तो हम लोग का ये फेवरेबल पोजीशन है ना, कि मैं Q1 को यहाँ रखा। ठीक है, फिर मैं Q2 को यहाँ रखा, Q3 को, ये मतलब Q1 को यहाँ रखा, फिर मैंने Q2 को यहाँ रखा, Q3 को यहाँ रखा, फिर Q4 को यहाँ रखा, और ये हमारे एन क्वीन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग देख लेते हैं 5,5 के लिए क्या देता है। हम्म, ठीक है, चलो देखा जाए। 4,4,4 ये है, तो उसको 5,5 करते हैं।
हम लोग 5,5 वाले क्वींस को ऐसे प्लेस करेंगे। मैं पहले वाले में Q1 को यहाँ रखूँगा, फिर Q2 को यहाँ रखूँगा, Q3 को यहाँ रखूँगा, Q4 को यहाँ रखूँगा, Q5 को यहाँ रखूँगा। ठीक है, तो मतलब हम लोग 5x5 की ग्रिड में 5 क्वींस को भी प्लेस कर सकते हैं। तो यही है। अब इसका हम लोग देख लेते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी क्या नहीं होगी। ठीक है। फर्दर अगर जाए तो हम लोग के पास चीज़ आती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। तो ये इसका एनालिसिस कैसे हो। अगर हम लोग देखें तो मेरे पास एक चीज़ थी, मतलब पहला बोर्ड, उसके 4 पॉसिबिलिटीज बने, 1 2 3 4, और उसके फर्दर 4 बनेंगे, उसके फर्दर 4 बनेंगे, उसके फर्दर 4 बनेंगे, उसके फर्दर 4 बनेंगे, फर्दर 4 बनेंगे। ठीक है ना। अगर मान लो मेरे पास ये n का होता तो हर n वाले के लिए अगले स्टेप में n इंटू n हो जाते। ठीक है ना। और मान लो फॉर n टाइम्स के लिए वो n टू द पावर n हो जाता, जो कि इसके सर्च स्पेसेस हैं। पर अगर हम लोग देखें, हम लोग ने जो चीज़ करी वो था कि हम लोग के कुछ सर्च स्पेसेस तो कभी किसी काम ही के नहीं थे, तो उनके फर्दर तो हम लोग देखेंगे ही नहीं। नहीं, जो कि सर्च स्पेसेस घटा देगा। ठीक है। तो हमारे पास चीज़ बचती क्या। फॉर लाइक ये ग्रिड है, तो मैं अगर Q1 को यहाँ रखता हूँ तो मेरे पास अब, अगर मैंने इसको चूज़ कर लिया Q1 को इसमें, तो मेरे पास Q2 को रखने के लिए फर्दर केवल 3 ही स्पेसेस हैं, चॉइसेस, है ना, क्योंकि मैं उस वाले में रख नहीं सकता प्रीवियस वाले रो में। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैं Q2 को यहाँ रख भी देता हूँ, अब मेरे पास Q3 के लिए फर्दर केवल 2 चॉइसेस बाकी रह गई, क्योंकि Q1 और Q2 वाले रो को वो जा नहीं सकता। ठीक है, तो कोई बात नहीं, Q3 यहाँ आ गया, और Q4 के लिए फर्दर बस एक ही चॉइस रही। तो हमारे हर ऑपरेशन में मेरे पास अगर पहले n थे तो उसके बाद के लिए हमारे पास n-1 पॉसिबिलिटीज़ ही हैं, और उसके बाद के लिए n-2। ठीक है ना। तो मैं अगर देखूं t ऑफ n, मैंने अगर पहले के लिए n ले लिया, मतलब पहले वाले के लिए कोई पोजीशन फिक्स कर लिया, तो दूसरे वाले के लिए उसके पास केवल n-1 पोजीशन है चूज़ करने के लिए। ठीक है। और अगले वाले के लिए इज़ लाइक t ऑफ n-2, ज़्यादा पोजीशन उसके पास है नहीं चूज़ करने के लिए। और फर्दर, जो कि इस रिलेशन में कुछ ऐसा बना देगी। और ये चीज़ हम लोग को पता है क्या होता है, n फैक्टोरियल। तो हम लोग का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है फॉर n क्वींस solution, it should be और इसको मैं फर्दर भी जा सकते हैं हम लोग, प्लस कहीं ना कहीं Qn बिग ऑफ n। ठीक है। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये ऑफ n वुड बी इक्वल टू n फैक्टोरियल प्लस बिग ऑफ n। बिग ऑफ n वो हम लोग के शुरुआत वाला। ठीक है, मतलब सारे वो सब डालने के लिए कितने जीरोज या जो भी है ना।
तो हम लोग की मेजॉरिटी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n फैक्टोरियल डिसाइड करेगी, जो कि इस पूरे सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n फैक्टोरियल बना देती है। तो हम लोग केन क्वींस का हम लोग ने देख लिया कि प्रॉब्लम का मतलब क्या है, प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम किस बैकग्राउंड से आता है, ठीक है। और हम लोग का सबसे बड़ी चीज़ जो है विजिटेड वाली चीज़, कि अगर मैं यहाँ चला गया तो वहाँ बैक ट्रैकिंग बेसिकली करनी कैसे, हम लोग ने ये चीज़ देख लिया पूरा और समझ भी लिया कायदे से। और हम लोग ने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस भी कर दी। और यही चीज़ एन क्वीन प्रॉब्लम को अच्छी बनाती है कि इससे हम लोग को बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है। और ये वाली चीज़ें अलग अलग प्रॉब्लम डोमेन्स में भी इस्तेमाल हो जाती है बैक ट्रैकिंग के। और तो बस यही था इन क्वींस। अब ये आप कर सकते हो, लाइक मैं एक चीज़ पूछ लेता हूँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन पॉन्स क्या होगी? तो ये कभी खुद से करके देखिएगा। और तब तक के लिए हasta la vista, जय हिंद।